हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है के सम पाथ्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया है और एक इंटीजर के दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ऐसे कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं जिनके नोड्स का सम के बराबर हो। ठीक है, और वो जो पाथ होंगे वो डाउनलोड ओनली होने चाहिए। डाउनलोड ओनली मतलब जब हम मूव कर रहे होंगे पेरेंट टू चाइल्ड मूव करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, चाइल्ड टू पेरेंट। वही यहाँ बता रखा है कि पाथ जो है स्टार्ट हो सकता है और एंड हो सकता है किसी भी नोड से, लेकिन वो सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड मूव करना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम एकदम सिमिलर है उस प्रॉब्लम के जिसमें सबरे सम इक्वल्स टू के एरे में होता था। सेम प्रॉब्लम है, उसमें भी हम प्रीफिक्स यूज करते थे, इसमें भी प्रीफिक्स सम यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम एक मैप बनाएंगे। ठीक है, एक मैप बनाएंगे और इसको ट्रेवर्स करते रहेंगे। इसे रूट से ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है, उसको मैप में डाल देंगे। ठीक है, कि ये सम मिल गया है एक बार। फिर यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम कितना है मैप में डालेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम कितना है मैप में डालेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ से इधर से स्टार्ट से यहाँ तक का सम करंट सम है। ठीक है, करंट सम ऐसे इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे ये करंट सम माइनस के। हम देखेंगे क्या ये करंट सम माइनस के इस मैप में एग्जिस्ट करता है जो हम मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या है, हम क्या चेक करना चाहते हैं। हम चेक कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का सम करंट सम है। मैं इसमें से के माइनस कर रहा हूँ और मैं मैप में चेक कर रहा हूँ। उसका मतलब हुआ ये चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि यहाँ से यहाँ तक का सम क्या करंट सम के बराबर है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का सम क्या करंट सम के बराबर, करंट सम माइनस के बराबर है। क्योंकि अगर ये उसके बराबर हो गया तो मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ बीच में किसी नोड तक का सम करंट सम माइनस के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, उस नोड से लेके यहाँ एंड नोड तक का सम क्या होगा, के बराबर होगा। ठीक है, वो चीज़ हम चेक करना चाहते हैं कि अगर करंट सम में से मैं के माइनस कर दूं तो क्या रूट से बीच में किसी नोड तक का सम इसके बराबर है। अगर किसी नोड तक का सम बीच में इस करंट सम माइनस के बराबर है तो उस नोड से अभी ये जो करंट नोड है यहाँ तक का सम के बराबर होगा। ठीक है, वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। इसको ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो हमारा करंट सम इनिशियली 0 है। ठीक है, मैप हमारा एम्प्टी है। ठीक है, करंट सम अभी 0 है तो इसको एक बार डाल देते हैं कि 0 सम हमें एक बार मिला है। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले नोड से स्टार्ट करते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं। इसको ऐड करेंगे अपने करंट सम में, कितना हो जाएगा, करंट सम 8 हो गया। अब हमारा के कितना है, के जो है देखो के इक्वल टू 7 है। ठीक है, हमें पाथ का सम 7 चाहिए। 8 में से माइनस करो 7 को, 8 माइनस 7 1। तो क्या 1 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, आगे बढ़ो, करंट सम को डाल दो, 8 एक बार आया है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, इस तरफ लेफ्ट में जाएंगे पहले। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में जाएंगे। हम लेफ्ट चेक करते हैं, यहाँ पे आए, अभी क्या है 4 है। इसको हम ऐड कर देते हैं अपने करंट सम में, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो अब देखते हैं 12 माइनस 7 कितना है 5। तो क्या 5 एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, नहीं करता। ठीक है, तो करंट सम को डाल देते हैं, 12 एक बार आया। ठीक है, फिर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाएंगे लेकिन हम लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए 3, इसको हम अपने करंट सम में ऐड कर देते हैं, प्लस 3 इसको टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 15 माइनस 7 कितना है 8 बचा। तो क्या 8 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार। तो मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ से यहाँ तक का सम 15 मिला हमें और हमने माइनस किया 7 तो 8 मिला। मतलब 8 कहीं यहाँ कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है जिसका सम 8 पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोड मतलब उस नोड तक का, रोड से लेके उस नोड तक का सम 8 एग्जिस्ट करता है। और तो उस नोड से और यहाँ तक का पाथ, करंट नोड तक का पाथ 7 होगा। देखो यहाँ ये 8 है ना, बीच में ये 8 है। फिर यहाँ से इस नोड से ये 4 से 3 तक का सम 7 है, तो इसीलिए हमें यहाँ एक पाथ मिला। तो हम क्या करेंगे, हमारा काउंट होगा यहाँ पे, काउंट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम देखेंगे क्या ये 8 एग्जिस्ट करता है, हाँ 8 एग्जिस्ट करता है। कितना बार एग्जिस्ट करता है, जितनी बार एग्जिस्ट करता है उतनी बार हमारा ये काउंट बढ़ जाएगा। एक बार एग्जिस्ट करता है तो एक आ गया यहाँ।
अब ये करंट सम को इसमें डाल देंगे, ठीक है। 15 एक बार आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट सम फिर से वही से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम लेफ्ट में जाएंगे पहले, उसके बाद इसको 3 को इसमें ऐड कर देंगे। कितना हुआ? 15 + 3 18 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 18 - 7 क्या 11 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, ठीक है। इसको डाल देते हैं इसमें। 18 एक बार आया हमारा, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। अब जब लेकिन बैक ट्रैक करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना है, जब यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड भी देखना है, तो ये जो सम हमने ऐड किया है यहाँ से यहाँ तक का सम, इसको मैप से रिमूव भी करना पड़ेगा। जब बैक ट्रैक करेंगे इसको रिमूव करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे 18 को, ठीक है। इसको हटा देंगे। बस सेम चीज़ फिर यहाँ राइट में जाएंगे, यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ यहाँ यहाँ इस तरफ भी चेक करेंगे, यहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ वही करेगा। ऐसे हमें काउंट इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर बार, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना काउंट यहाँ मेंटेन कर लेंगे, काउंट अभी 0 है, ठीक है। अपना मैप क्रिएट कर लेते हैं, मैप ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग और इंटीजर भी सम करना है हमें। मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। ये और मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैप में जो है एक बार डाल देंगे इसको 0 वाला चीज़, एक बार आया ऐसे, ठीक है। हम जो है एक मेथड क्रिएट करेंगे DFS, जो कि ट्रेवर्स करेगा ऊपर से नीचे तक का करंट सम क्या है 0, K और मैप सब पास कर देंगे, और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है काउंट को, ठीक है। अब इस मेथड को लिख लेते हैं, प्राइवेट वॉइड DFS, ये नोट हमारा करंट सम और इंटीजर K और मैप, ठीक है। लॉन्ग और इंटीजर मैप, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होगा कि अगर नोड इक्वल्स टू नल हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे वहाँ से, मतलब बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो करंट सम में ऐड करते जाएंगे क्या, नोड डॉट डेटा, मतलब करंट नोड के वैल्यू ऐड करते जाएंगे। फिर चेक करेंगे क्या हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है ये करंट सम -K, मैप डॉट कंटेन्स दिस की करंट सम -K। अगर एग्जिस्ट करता है तो अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। कितना इंक्रीमेंट होगा? जितने टाइम एग्जिस्ट करता है ये, गेट करंट सम -K, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद इसको मैप में डाल देंगे करंट सम, जो है करंट सम मैप डॉट गेट ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि हो सकता है करंट सम और भी बार आया हो, तो इसीलिए इसको जितना भी आया है 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर DFS कॉल कर देंगे, सेम चीज लेफ्ट और राइट के लिए, रूट डॉट लेफ्ट करंट सम K और मैप, ठीक है। सेम चीज राइट के लिए, नोट डॉट राइट करंट सम K और मैप, ठीक है। और जब यहाँ से वापस जा रहे होंगे, बैक ट्रैक कर रहे होंगे, तो उसको इसमें से करंट सम वाला जो मैप में डाला है उसको रिमूव कर देंगे। करंट सम मैप डॉट गेट करंट सम -1, रन कर दें, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।